डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ड्रग गैंग ने पीटा, उंगलियां काटी, नाखून उखाड़े, फिर गला घोंटकर मार डाला। बिहार में चुनावी जंग के बीच पीएम मोदी का छठ वाला दाव, कहा महापर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कराएंगे। तेजस्वी ने कहा केंद्र से मिल रही चुनावी रिश्वत। भगदड़ पर गरमाई सियासत, राज्यपाल ने जनसभा को सही जगह लेकर स्टालिन से मांगा जवाब। निष्पक्ष जांच के लिए टीवी के पहुंची हाई कोर्ट, विजय के 2 नेता पर केस। मिथुन मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, 2007 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान, पंजाब किंग्स के कोच रहे। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, रायपुर में तेज धूप, दुर्ग बिलासपुर में बिजली गिरने की आशंका, बलरामपुर में बरसा सबसे ज्यादा पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां जिले की ग्राम पंचायत जिया में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। अवैध कब्जे के कारण किसानों को खेत तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत के पंच और उप सरपंच के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कब्जा हटाकर आम रास्ते को जल्द बहाल करने की मांग की है। वहीं एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को तुरंत जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल ब्लॉक की अधिकांश सड़कें खराब हो चुकी हैं, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। दुर्गुकोंदल से पंखांजूर मुख्य सड़क, अंदरूनी गांव से मुख्य सड़क और बड़गांव मुख्य मार्ग से कोड़े खुरसे को जोड़ने वाली सड़कें भी अत्यंत खराब हालत में हैं। क्षेत्र के लोगों ने सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है, जिससे आवागमन में सुविधा हो सके। जनप्रतिनिधि सुशीला गावड़े ने बताया कि खराब रास्तों के कारण हादसे बढ़ रहे हैं, इसलिए सड़कों की तत्काल मरम्मत आवश्यक है। नाम राजेश पोटई है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा खराब है, जहाँ पर आने जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी रोड में मैं एक बार एक्सीडेंट भी हुआ हूँ। कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल तो रास्ता में तो एकदम रोका करने लायक हो गया, गड्ढा है पूरा, चलने का लायक नहीं है। नाम रा- राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि कक्ष क्रमांक 8 में आंगल अभिषेक कोष्ठ की छत अचानक नीचे गिर गई। इस दौरान छुट्टी के दिन होने की वजह से उस समय कमरे में कोई कर्मचारी या आम जनता मौजूद नहीं थी, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। हालांकि छत गिरने से कमरे में रखी कई सरकारी फाइलें मलबे और धूल में दब गई। इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट की मरम्मत न होने और इमारत की कमजोरी को लेकर सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दैनिक कामकाज में आने वाले कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वें संस्करण का पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शंकर नगर स्थित सिंधु भवन में कार्यक्रम सुना और मीडिया में बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने देश में नवरात्रि, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों की बात की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का उल्लेख किया। वहीं बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नेहरू चौक स्थित सरकारी कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं की खरीद के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए शपथ भी दिलाई।
बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत जिया में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। अवैध कब्जे के कारण किसानों को खेत तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत के पंच और उप सरपंच के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कब्जा हटाकर आम रास्ते को जल्द बहाल करने की मांग की है। वहीं एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को तुरंत जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वो क्या है, पुराना जो रास्ता है ना, तीन लगानी जमीन में है तो मकान बना रही थी। तो मकान बना रही तो हमारे मन के मेन रास्ता है जो एक साधन है बंद हो गए। और जनसंपर्क और तहसीलदार कार्यालय में आउ दे रहे हैं आवेदन, तो पटवारी सिर्फ ही लिख के आगे, वो तो लगानी जमीन में इसमें कुछ नहीं कर सकते, जबकि वो गांव का पुराना ऐतिहासिक रास्ता था। अब हम लोग आवेदन दे रहे हैं जो पूर्णतः शासकीय जमीन है और उसमें अवैध कब्जा है, तो 4 किसानों का, वहाँ हम लोगों को हार्वेस्टर के लिए आने जाने के लिए तालाब निस्तारी, हमारे खेती निस्तारी मूल उद्देश्य है जो शासकीय जमीन में है। उस तार घेराबंदी से आम निस्तारित रास्ता पूरा बंदित है। बड़े तालाब जाने का रास्ता बंद है और उधर से खेती बाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर हार्वेस्टर पहुंच मार्ग पूरा बंद है। तार घेराबंदी से परेशान है। इससे शिकायत किए थे, जनदर्शन में दिए थे, तो जनदर्शन में कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस समय मैं अकेला आवेदक था, आज पूरा ग्रामवासी है। वो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।